हम लोग को चलिए राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कुछ बात जानना। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी सी। अब यहाँ परपेंडिकुलर दो हुआ है, ए बी भी परपेंडिकुलर है, सी भी परपेंडिकुलर है। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन नहीं। अब इसको हम हाइपोटेनस, इसको हम परपेंडिकुलर बोले या इसको परपेंडिकुलर बोले, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस। ठीक, अब परपेंडिकुलर इसको बोले किसको बोले वो जानना जरूरी है। अगर थीटा इधर है, इधर कोई एक एंगल बना होगा, तो इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये तो हाइपोटेनस है, जो बचा है दोनों में, दोनों के बाद जो बचा वो होगा बेस, ये रहा बेस। इसी तरह से अगर हम इसी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल लें और ये 90 डिग्री है, इस बार इसको अगर हम थीटा मान लें, नाम है इसका ए बी सी, अगर इसको थीटा मान लें तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो कहलाएगा क्या, परपेंडिकुलर। ये तो लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस कहलाएगा ही, तो बेस अब कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। तो सिंपल सी बात, ट्रायंगल किसी भी तरह लें, एक राइट एंगल होगा। अब दो एंगल जो बचा है वो एक्यूट। अब ये दोनों एंगल में क्या करेंगे, किसको बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इधर इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनस तो सेलेक्ट हो चुका है इसमें। अब उनको परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना था, तो जो एक्यूट एंगल होता है इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जो बचा होगा बेस। उसी तरह से इसमें हम अगर एंगल इसको लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। ये तो हाइपोटेनस है ही, लॉन्गेस्ट साइड है इसीलिए। अब इसमें भी एक चीज देखते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस है और ये बेस सेलेक्ट हो गया, जो बचा ये बेस सेलेक्ट हो गया, जो बचा वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसी से जुड़ा हुआ हम एक फॉर्मूला क्लियर करेंगे। इसमें एक चीज क्लियर हो गया कि कौन सा बेस, कौन हाइपोटेनस और कौन सा परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर इसको हम थीटा मान लें, इस एंगल को क्या माने, थीटा, और इसको भी मान लें थीटा। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल करता हूँ। इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा एक्चुअली क्या है, मतलब इस एंगल का होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है इसका परपेंडिकुलर बाय इसका हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है बाय, तो सीधा बात है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। इसी तरह से अब हमने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय क्या हो गया, हाइपोटेनस। सिंपली इसी तरह लेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, पी बाय बी, पी बाय बी। इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करते तो बस वही बात होता, इसमें से हाइपोटेनस ये वाला होता, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस। अब यहाँ तीन चीज हम लोग लिखिए, तो साइन थीटा ले लिए, कॉस थीटा ले लिए, टेन थीटा ले लिए। अब उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कॉसेक थीटा, तो जस्ट इसका उल्टा वैल्यू देता है, ऑपोजिट वैल्यू। ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच दे दिया है, तो कॉसेक थीटा क्या देगा, इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा, एच बाय टी। कॉस थीटा दिया हुआ है बी बाय एच, तो कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या दे देगा वैल्यू, एच बाय बी, ये रहा एच बाय बी। टेन का ऑपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या लिख देंगे, बी बाय बी, बी बाय बी। और से देखना है इसमें एक्चुअली कर क्या रहा है, साइन थीटा ले लिए, साइन थीटा पी बाय एच, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसिक, ये रहा। तो पी बाय अगर एच है तो एच बाय पी हो जाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं कॉस थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, कॉस का इक्वल टू बी बाय एच है तो इसका हो जाएगा एच बाय बी। उसी तरह से बात करते हैं टेन थीटा, तो टेन का अपोजिट होता है कॉस, टेन में था पी बाय बी तो हो जाएगा बी बाय पी। अब यहाँ आता होगा कि ये सब चीज क्यों सिखाया जा रहा है, ये सब चीज सिखाया जा रहा है प्रूफ करने के लिए, कुछ प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जुड़ा हुआ बातों को। तो यहाँ हम लोग जान रहे कि राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे क्या लेते हैं, 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है,
90 के सामने वाला लॉन्गेट में हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला लॉन्गेट मतलब क्या हो गया हाइपोटेनस। तो सब साइड हम लोग सेलेक्ट कर लिए, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा वो बेस। उसी तरह से 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। किसी भी ट्रायंगल को इस तरह से ले सकते हैं। तो ये सारा जो चीज है आखिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा ये है क्या? ये साइड का रेशियो है। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया क्या परपेंडिकुलर एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय एच का मतलब हो गया रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ये हो गया रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस, ये बेस टू हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, ये क्या हो गया रेशियो ऑफ हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर। रेशियो ऑफ ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस टू बेस। मीन्स इसमें किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हैं, ऐसा कंडीशन आएगा। तो इस चीज को लिख के इसी को टेबल फॉर्म बना करके हम ले सकते हैं क्या, एक जगह पर लिख देते हैं साइन थीटा, एक तरफ लिख देते हैं कॉस थीटा और एक तरफ लिख देते हैं टेन थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका क्या था p बाय एच, इसका क्या था d बाय एच और थीटा का, और टेन थीटा का क्या था p बाय टी। तो बाय हम लोग लेकर के देखें, चलिए साइन थीटा इक्वल टू p बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू d बाय एच और टेन थीटा इक्वल टू लिख दे p बाय टी। तीनों का वैल्यू लोग लिख, ये एरो में एक्चुअली ऐसे देगा। और यही साइन का ऑपोजिट मीन्स हम लोग जानते हैं भाई भाई बात करते हैं, साइन थीटा का भाई क्या होता है कॉसिक थीटा, कॉसिक कॉस थीटा का भाई क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का भाई क्या होता है कॉट थीटा। तो इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट। इस एरो का मतलब हो गया कि साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा बोल रहा है मतलब p बाय एच, कॉस थीटा बोल रहा है p बाय एच, टेन थीटा बोल रहा है p बाय b। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर कोसेक थीटा बोला जाए तो तब एरो कैसे दिखना है, तब ऐसे दिखना है। नीचे से ऊपर एरो जा रहा है मतलब कॉट थीटा वैल्यू क्या हो गया b बाय t, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया h बाय b, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया h बाय b। अगर हम इधर से आते हैं p बाय h और इधर से जाते हैं h बाय b, ऐसे करके लोग सोचते हैं। यहाँ ये बात क्लियर हो गया है। अब इतना लिखने के बाद अब इसको नोट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आगे इसके बारे में बताते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों को दे दिया जाता है क्या साइन, ये सीनियर क्लास के लिए, क्लास 10 के लिए है, ये क्लास 10 और 9 के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताइए दे दिया ये चीज। लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया, कहाँ से आया। इसका मतलब रटना पड़ता है, इसको रटना नहीं, इसको क्या करना है साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा के लिए सिंपली यहाँ क्या है नियम, इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS में हमारे पास है क्या साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। तो साइन थीटा के लिए हम लोग सिंपली क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं p बाय एच, यहाँ भी है साइन थीटा p बाय एच, यहाँ से लीजिए साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे p बाय एच। साइन थीटा की जगह पर क्या लिखना है p बाय एच। अब चूंकि ये स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर, प्लस कोस थीटा की जगह पर क्या लिखना है d बाय एच, d बाय एच कर दिए स्क्वायर। इतना चीज हम लोग लिख करके छोड़। अब इसका वैल्यू 1 के बराबर कैसे आएगा वो थोड़ा ठीक। तो p स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हो गया क्या h का स्क्वायर, दोनों कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये क्या आ गया किसका वैल्यू आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब यहाँ है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय आ गया h स्क्वायर, रहने देते हैं ठीक। अब p स्क्वायर ऊपर में रहा प्लस क्या रहा b स्क्वायर। अब h स्क्वायर हमारे पास नीचे में, ये दोनों रहा h स्क्वायर को हटाना। तो h का स्क्वायर मतलब ऐसे हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते थे कि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या इतना का स्क्वायर प्लस
इतना सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एच स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये दोनों ऑफ हो गया इक्वल टू क्या आ गया 1। क्या ये प्रूफ हो गया? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ ये प्रूफ किए 1 आ गया। एक बार और जान लेते हैं कि एच स्क्वायर को हम लोग कैसे कन्वर्ट किए। इसमें हमारे पास क्या है, आप जानते हैं या लिखते हैं बगल में, यहाँ पर जानते हैं सिंस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये रहा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू क्या है एच, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है पी, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है बी, यानी कि बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर के जगह पर क्या ले सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही एच के स्क्वायर के जगह पर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों ऑफ कर दिए 1 हो गया। क्या इतना का वैल्यू 1 आया? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ ना करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, रख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट ये जानने का इच्छा रह जाता है कि 1 कैसे आया, इस तरह से रूट 1 ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा फॉर्मूला बता, इसी में और प्रूफ क्या आता है हमारे पास, पहला ये हो गया क्लास 10 के लिए है। इसमें आता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे इसको हम लोग करेंगे। तो सेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, इतना हमको प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको लिख देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या काम करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर सबसे पहले सेक थीटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास टेबल था, इसको मिटाते हैं, ये काम हो चुका है। टेबल देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाई बी, क्योंकि एरो इधर जा रहा है मतलब सेक थीटा का वैल्यू ऐसे देगा, तो h बाई बी सेक थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे h बाई बी। अब चूंकि होल स्क्वायर है, देखिए होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा कहाँ है, यहाँ। टेन थीटा कैसे होगा, ऐसे जाएगा, एरो ऐसे दिया हुआ, टेन थीटा का ऐसे जाएगा, टी बाई क्या हो जाएगा डी, यहाँ लिख सकते हैं टी बाई डी। अब चूंकि स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक कुछ ऐसा देगा, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं क्योंकि वहाँ जगह है इधर। अब h का स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे बी स्क्वायर ऐसे माइनस टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर। अगर हम एलसीएम लेंगे सेम चीज़ है, लिख सकते हैं आराम से बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे ऊपर में क्या जाएगा h का स्क्वायर माइनस, देख दीजिए ये बी स्क्वायर हमको वहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। कोई स्मॉल साइड का जो स्क्वायर होगा सीधा सेंस हम लोग जानते हो, देखते हैं सेंस क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से लोग जानते हैं। मींस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो h स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। अब इसमें हमको b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर कैसे लेंगे, h स्क्वायर मेरे पास है ही, p स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये रहा p स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या बचा b स्क्वायर। तो इस b स्क्वायर के जगह पर हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये हम काम रफ में किए, इसको अगला स्टेप में बढ़ाएंगे। हमारे पास है h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर, यही था बाय b स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कट कर दिए तो कितना आ गया 1। क्या ये राइट हैंड साइड पर नहीं आ गया? इसी तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर दिए, ये मैंने फॉर्मूला था, ये तो प्रूव कर चुका है, ये प्रूव हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आखिरी फॉर्मूला बचा है उसको, हाँ ये दो तो प्रूफ हो चुका है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, क्लास 10 का ही बात है, 11th वर्ष सब में यूज होता है, बट क्लास 10 से इसका शुरुआत होता है।
तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रहा इसका प्रूफ हमको कितना दिखाना होगा। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा मेथड, वही मेथड अपनाएंगे। अब यहाँ से लीजिए मेथड से करना क्या है, कॉसेक पहले LHS लिखते हैं, जो लिखते आते थे लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से जाना है क्योंकि कॉसेक थीटा चाहिए तो नीचे से ऊपर ऐसे, तो h बाई क्या हो जाएगा यहाँ t, h बाई t, कॉसेक थीटा हो जाएगा h बाई t, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए दे देना है स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा के लिए क्या लिख देंगे b बाई t, नीचे से ऊपर जा रहा है b बाई t, स्क्वायर है देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट को हटाना है, h स्क्वायर बाय हो जाएगा p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा p स्क्वायर। एलसीएम अब लेना है, एलसीएम क्या आ जाएगा p स्क्वायर, सेम चीज है, इसमें हो जाएगा h स्क्वायर माइनस, ठीक ठाक से लिखते हैं थोड़ा, h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, फिर वही बात पाइथागोरस थ्योरम से जो जानते हैं, सिंस यहाँ बगल में लिखते हैं, हम जानते हैं क्या h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमको यहाँ चाहिए क्या p का स्क्वायर, p चाहिए, p को अकेले छोड़ना, b को इधर ले जाइए, h का स्क्वायर था, b स्क्वायर इधर आके माइनस में हो गया, ये रहा b स्क्वायर, उधर क्या बचा p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर से ऊपर लिख सकते हैं h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर में था ही h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय बाय क्या लिख देंगे इधर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कट करके कितना दे दिया 1, देखिए प्रूफ हो गया। इसी तरह से तीनों फॉर्मूला हम लोगों का क्लियर हो गया। अब इसमें और 3 फॉर्मूला आता है, जिसमें से एक बता देंगे, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 3 हम लोगों का फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। चौथा फॉर्मूला हम लोग एक चीज जानते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ये फ्रेंडशिप का साइन थीटा और cos थीटा का फ्रेंडशिप होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फ्रेंड 1 बन के रहता है। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में कोई फ्रेंडशिप नहीं, नेगेटिव है, दूसरे का ऑपोजिट। cosec स्क्वायर थीटा और cot में कोई नहीं, नेगेटिविटी है, इसलिए ऑपोजिट। अब यहाँ हम बात क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इनटू cosec थीटा। हम एक जगह पहले बता चुके हैं, साइन और cosec भाई, cos और sec भाई, tan cot भाई। ऐसे सोचना, एक्चुअली ऐसा है नहीं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसी बात बोलते हैं, ताकि दिमाग में सेटअप रहे कि दोनों भाई भाई है, भाई भाई एक होता है, तो भाई इंटू भाई इक्वल टू। तो सीधा बात है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट कैसे होता है, ये तो होता है, बट कैसे होता है वो हमको प्रूफ करना है। चलिए LHS लिखते हैं, LHS इक्वल टू हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा के लिए फिर वही बात लिखेंगे, क्या जानते हैं साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए जानते हैं, नहीं देखिए लिस्ट नहीं है हमारे पास, साइन थीटा के लिए जानते हैं p बाय h, तो लिख दिए ये रहा p बाय h इनटू कोसेक थीटा के लिए क्या जानते हैं, जस्ट इसका उल्टा होता है h बाय t, ये रहा h बाय t। ये देखिए पूरा इजी वे में कट गया, कुछ नहीं होने क्या, ये टेबल 1 में 1 में आने की हो गया 1 इंटू 1, पूरा आंसर ही क्या राइट आंसर में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा को कितना, ये जो वैल्यू आ गया आपका RHS, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस ये भाई भाई हो गए। उसी तरह से जो क्लियर होते जा रहा है फॉर्मूला उसको करते जाते हैं, ये रहा, ये भी प्रूफ हो चुका, जो प्रूफ हो गया उसको टिक लगाते जा रहे हैं। फिर देखते होंगे आप लोग cos थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1, देखिए cos और sec यहाँ है, भाई भाई 1 होगा। अब ये LHS फिर करते हैं, LHS हमारे पास क्या है, cos थीटा इंटू sec, देखते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से b बाई h, ये रहा b बाई h, sec थीटा क्या होगा, जैसे इसका उल्टा h बाई क्या हो जाएगा, कट हो गया कट हो गया कट हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, इसीलिए cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, ये प्रूव हो गया, ये प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाते हैं। उसी तरह से
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन और कॉट भाई है, टेन थीटा इंटू कॉट इक्वल टू 1 कैसे हुआ ये प्रूव करना है। तो LHS फिर लीजिए, LHS इक्वल टू क्या है हमारे पास, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, P/B, ये रहा P/B इंटू कॉट थीटा का क्या होगा, फिर इसका उल्टा B/B कैंसिल, P कैंसिल, बहुत इजी है, ये रहा 1। RHS आ गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। ये मेन फॉर्मूला था कितना, ये वाला, ये कितना फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, फॉर्मूला 5, फॉर्मूला 6, ये फॉर्मूला जो था ये मेन फॉर्मूला था। इसी मेन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, क्लास 10, 11, 12 को डेट करते हैं। ये हो गया। एक चीज आप और भी पढ़े होंगे, 7 नंबर पढ़े होंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा। ये कहाँ से LHS में, LHS इक्वल टू हमारे पास है साइन थीटा बाय कॉस, बिल्कुल आ जाएगा टेन थीटा। कैसे, साइन थीटा के लिए वैल्यू क्या है, P/H, लिख दीजिए साइन थीटा के लिए P/H, बाय कॉस थीटा के लिए क्या है, D/H, ये रहा आपका D/H, H कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमारे पास P/B, और P/B कौन देता है, टेन थीटा, लिख लीजिए टेन थीटा के लिए P/B, इसलिए P/B के लिए क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो बताइए साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला, टेन थीटा, से प्रूव हुआ। बिल्कुल ऐसा ही प्रूव करना है आपको कोट में भी। अब कोट हमको बताने की जरूरत नहीं, कोट में भी इसी तरह करेंगे, cos थीटा बाय sin थीटा लेंगे, cos थीटा जो यहाँ रेशियो होता है वो लिख लेंगे, sin थीटा जो रेशियो होता है लिख लेंगे, और कट पुट कर दीजिए, लास्ट में हम लोगों का क्या आ जाएगा, cot थीटा। cot थीटा में अपने आप आपको वैल्यू दे देगा B/P। ठीक है, तो इसी तरह से कीजिएगा, बस हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कोई दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है।